छोड़ो भैया, जैसी तुमी मंगाई तैसी। राजा बलि के गुरुजी शुक्राचार्य आए, बोले ओए डटो, क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी संत आए हैं द्वार, कुछ इच्छा है इनकी। बोले ये संत नहीं, ये बनते हैं, ये संत नहीं, जब दुनिया के राजा हैं तुम्हें कंगाल बनाने आए, ये भगवान है। राजा कहने लगे ठीक तो हो, बुखार बुखार तो ना आएगा। और महाराज गुरु का काम होता है भगवान से मिलाना। तुम कैसे गुरु हो जो भगवान द्वार आ रहे हैं उनको भगा रहे हो? चाहे ये विश्व के राजा हो, चाहे विश्व के भिखारी हो, हमारे घर आए हैं तो खाली हाथ समझा रहे, मान जाओ ये बहुत बड़ो बेरुपिया है। जे नरते नारी बन सकता है तो संत बनना कोई बड़ी बात। और दूर का जाओ, जो तुम्हारे दादा आते ना हिरड़ा कश्यप, जानी मारो शेर को रूप रख के, भस्मासुर को मारो जनी को रूप रख के, तो तुम्हें कब छोड़ देगा? अब उस समय है, मान जाओ। भगवान बोले न देने की इच्छा हो तो मना कर दो, वापस चला जाऊंगा। बलि कहने लगा ना ना नाथ आप बैठो। शुक्राचार्य समझ गए जे मानने वाले तुम ही मंगाई। सोचने लगी अगर जब तुम ही की टोटी में बन के बैठ जाओ, ना पानी निकले ना संकल्प। पहले के गुरु न जे आजू कल की कहानी है। जैसे कहूँ भागवत या कोई पुण्य धर्म को काम हो, और जैसे वे खुद 5000 दे रही हैं तो दूसरों ये 10,000 दे रहे हो, तो बोले अरे खा करे 10,000 को, 5,000 बहुत है। ना खुद देंगी और ना दूसरे को। एक बूढ़ी वाली दादी थी तो बहुत कंजूस थी, कहूँ जाए तो 1 रुपया से ज्यादा ना है। तो उनके गांव में बैठी भागवत, तो लोग वागन ने कही का जितनी भागवत सुन के आती हो कछू तो जछड़ा चढ़ाई आओ करो। जो 3-4 दिन लगातार कही तो डोकरी 5 रुपया जो कागज में आते हैं ना, बोले के पहुंची मुट्ठी में कस के बांध के। अब पहुंच गई, पांडाल में बैठ गई, 2-4 मैया बहनिया पास में पहुंची, कौनी वाली बोले जाओ ना चढ़ाया, फिर का आरती हो जाए तब चढ़े हो। बोले जी दिल गवाही ना दे रहे 5 रुपया चढ़ाए को। बोले जाओ चढ़ाया। अब हिम्मत करके पीछे तो ठीक आगे बैठ गई, लेकिन गद्दी तक नहीं आई। आगे भी 1-2 बेटियां बैठी, बोले उठ जाओ ना चढ़ाया, क्या कर रही हो? अब हिम्मत करके वानी 2-4 गद्दी के चक्कर मारे, और जब हाथ खोलो तो अब कस के और रुपया को हाथ में पकड़ियो तो पसीना तो। डोकरी बोली देखो हम ताई के मारे न चढ़ाए रहे थे, जो रुपया रोए रोए जो कह रहे हो हम तुम्हें छोड़ के कहूँ ना जाए। ऐसे लोग होते हैं जो खुद कुछ नहीं करते, वो दूसरे को भी नहीं करने देते। अब शुक्राचार्य जो थे वे टोटी में बन के बैठ गए, छोटो स्वरूप रखे। अब भगवान टोटी हिला रहे लेकिन पानी ना निकल रहा। भगवान बड़ी चक्कर में बजाई तो पानी तो भरपूर है लेकिन निकल ना रहा। भगवान ने दृष्टि रखी की देखी तो शुक्राचार्य बैठे, बोले वारे गुरु जी चैन ना है तुम्हें? भगवान बोले राजा बलि से, हे बलि एक पतली सी लकड़ी लेके आओ, लग राजा में कोई कचड़ा है लग गया, पानी नहीं निकल रहा है। अब लकड़ी लेके आए तो गुरुजी एक आंख बंद करके देख रहे बाहर होए का रहो। और भगवान ने जैसी लकड़ी टोटी में डाली तो शुक्राचार्य को 1 बाजार बंद है गो। अब संकल्प छोड़ो। भगवान बोले बताओ क्या चाहिए आपको? तो कहने लगे भगवान सुनो राजा बलि, और ओ राजा बलि सुनो बात मेरी, ओ राजा बलि सुनो बात मेरी, नहीं जाना चाहिए हमें रकम, ओ राजा
और राजा बोले सुनो बात मेरी, नहीं जाना चाहिए हमें रकम और ये देना चाहते हो राजा दो पृथ्वी साढ़े। बलि कहने लगो बहुत बढ़िया, 3 घंटा तक पागल बनाए रहे हो, 3.5 कदम पृथ्वी का कर ले हो, 3.5 कदम में खाए लोगे या बैठ लोगे या नहाए लोगे या लेट लोगे। बीघा 2 बीघा मांगते तो ठीक हो लगती, हमें तो देने में शर्म आ रही। भगवान मन ही मन में कह रहे जाके पूर्ति कर लो तो बहुत है। बोले नापने वाला बुलवा दो कोई। भगवान बोले ना 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 हम खुद नापेंगे। राजा बड़ा परेशान, बोले एक तो ये 1.5 फटके और ये कह रहे हैं कि खुद नापे, ऊपर तो 3.5 कदम पृथ्वी ले रहे हैं, कैसे संत हैं। लेकिन भैया जब भगवान ने पृथ्वी मांगी तो इतना विकराल रूप कर लिया, इतना विराट रूप कर लिया, 3 कदम में तीनों लोग। भगवान बोले कहो आधो कदम कौन ले। राजा बोला है नाथ आधा कदम, बोले हाँ आधा कदम और है, तो 3.5 कदम की बात भैया ना, 3 ही कदम तो नापे, आधा कदम और है। बोले महाराज एक काम करो, थोड़ी देर आप रुको, हम अपनी पत्नी से पूछे आवे। भगवान बोले सुनो महाराज, पत्नी तो पिटवाने की का जरूरत है, तुम मना कर दे तुम्हारे कहने पे ही वापस लौट जाए। ऐसी कोई नारी हो जाको पति सब कुछ दान करे आए और बाकी पत्नी बाकी आरती उतारे, मना कर दो मैं चला जाऊंगा। जवाब दिया नाथ मेरी औरत बहुत सुलझी हुई है, बहुत समझदार है। अच्छा हाँ, बोले चले जाओ। विंध्यावली के पास पहुंचे, पूरी बात कह सुनाई। रानी बोली परेशान काहे को, चलो हम देख रहे कितने बड़े तपधारी आए। पहुंच गई रानी, प्रणाम किया और पूछ रही है नाथ जी बताओ, दान तो तुम ले चुके हो, सब कुछ तुम आओ है, हम तो यहाँ के राजा थे भिखारी हो गए, एक सवाल पूछ रहे हैं, आपको जवाब दो। कहाँ ये बताओ दान बड़ा होता है या दानी। रानी पूछ रही है भगवान से, जे बताओ दान बड़ा होता है या। भगवान बोले जो कोई कहवे की बात है, दानी बड़ा होता है। तो रानी कहने लगी तो का देख रहे हो, दान दान ले चुके हो, अब हम 2 दानी बचे, हम दोनों की पीठ नाप ले। भगवान ने इतने शब्द सुने गदगद हो गए, कहने लगे धन्य है महाराज बलि जो तुम्हारी ऐसी नारी मिली है। और आजकल की माता ने के थोड़ी बहुत घर में दिक्कत आई और चैन वैन गिरवी रख दे तो फांसी लगाए को बाजती हैं। भागवत में 2000 रुपया चढ़ाया है, इन 7 दिन कोई राजा कर दे, ये ललितला का पेट में धर लो तो मैंने पूरी नाक कटाई दी। वो पहले की नारी थी। जवाब दिया हम दोनों पति पत्नी हैं, पीठ नाप लो। भगवान बोले ना 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 मैं तो परीक्षा ले रहा था, कुछ मांग लो, बड़े खुश हैं हम भक्ति से, कुछ वरदान मांग लो। रानी कहने लगी रहने दो, हम भिखारियों से भीख नहीं मांगते, तुम तो खुद भिखारी हो जो हमारे घर मांगने आया, और हमसे ही लेके हमसे ही कह रहे हो कि कुछ मांग लो। मेरे पति मांगे तो मांग ले, हम कुछ नहीं लेंगे। राजा से कहा मांगो। राजा बोलो ना तो हमारे पास तो सर्व कुछ है, मेरी रानी मांगे तो मांग ले। भगवान रानी के पास पहुंचे, बोले मांगो बिटिया, सकुचाने की क्या जरूरत है। रानी बोली देखो भगवान मैंने मांगा तुमने मना किया तो। भगवान बोले सौगंध खा रहा हूं तुम जो मांगोगी। रानी बोली अब सुनो, हमारे महल में 64 दरवाजे हैं। कितने? 64। और हमारी इच्छा ये है हम जिस महल के दरवाजे से निकले उसी महल के दरवाजे पर आप पहरेदारी करते हुए हमें दर्शन दीजिए। भगवान बोले अब परे कर रहे में, अब 1-2 गेट हो गए तो कछु करी जाए। 64 दरवाजे और बहु जो ना पता है कि राजा रानी कौन से दरवाजे से निकले। हाथ में लाठी लेके भगवान कबड्डी सी खेले, कौन जद्वार कौन बद्वार। भैया रोटी खाना तक दुर्बल हो गई, शरीर जर्जर हो गया। इतने बैकुंठ में लक्ष्मी रो रही।
बोले मैंने तो कछु न कही, न उनने कछु कही, न जाने कहाँ चले गए। तब तक वैकुंठ में नारद पहुंचे गए। बोले मैया ओ लला काय को रो रही हूँ? रोबास आ गई। क्यों? अरे काय है वो? का है वो? नो पूछे का नहीं वो? बताओ तो। तेरे बाबा है ना, 1 महीना है गयो जाने, पता नहीं कहाँ चले गए। तो तुम लड़ी हुए हो? मैंने आधी बात रह कही। तुम बहुत अभागी हो, तुम बहुत लड़ती हो। हाँ हाँ, वो अभागी तो है ही है। जब शकल देखी न दिखाई तो अभागी ही है। मेरी तो जान निकली जा रही है भाई, मजाक सूझ रही है। मैं बताऊं कहाँ है? तूने कहूँ देखे? ये तू भाई घूमत रात को देखे हो तो बताए दे कहाँ है? बनाए नाक कटाए दे टुकराने। मतलब राजा बलि के द्वार पहरेदारी कर रहे हैं। मरो, इन्हें नेको शर्म नहीं रही।